आप लोग ये बताइए कि वहाँ पे कल इतना बड़ा वो था, आप लोग बताए नहीं, यहाँ कौन लड़की है यार, कौन वो उसके अंदर ऊपर चढ़ी थी। तो बोले बेटा वो कोई चुड़ैल थी। मैं कहा ऐसे चुड़ैल कैसी थी, मुझे तो नहीं लग रहा था। बोले ये बताओ 1 बजे रात तुमको वहाँ कोई तार फंसाते हुए कोई लड़की क्यों दिखेगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो। और आज जो वीडियो है ये एक हॉरर, एक स्टोरी पे बेस है जो मेरे साथ घटी है। देखिए मुझे नहीं पता कि आप सब लोगों में से ये बहुत से लोग मतलब भूत प्रेत इनको मानते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं मानते। मैं भी हालांकि उसी में हूँ, मैं भी बहुत नहीं मानता। और मैं तो बचपन में मैं काफ़ी डरपोक था, खूब डरा करता था, बहुत ज़्यादा मतलब डर लगा करता था। मतलब मैं बचपन में आपको बताऊं कि मैं एक कमरे में भी अकेले नहीं सो पाता था। मतलब बहुत ज़्यादा मेरे को ऐसा था कि भाई डर लगता था। क्योंकि धीरे धीरे बड़े हुए, जिम्मेदारियाँ बढ़ी। तो चलिए पहले स्टोरी शुरू करते हैं। तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि 2015 की बात है। मैं उस टाइम यहाँ से क्या कहते हैं, मैं अपने घर से मामा जी के यहाँ गया था। तो गर्मी का समय था, अप्रैल का महीना में भी मतलब मेरे हिसाब से मुझे जो इतना याद, अप्रैल का महीना था। तो मैं क्या हुआ कि मैं और मेरे मामा जी के लड़के आए हुए थे, मेरे दादा। मैं उनके साथ उनकी कार से हम लोग गए थे, मतलब अपने नानी के घर। और वहाँ गए तो काफ़ी, अब चूँकि टाइम हो गया तो बहुत सारी चीज़ें मैं आपको थोड़ा सा याद कर करके बताऊँगा। तो फिर हुआ क्या कि मैं और दादा दोनों लोग और एक और उनके साथ थे। तो हम तीनों लोग गए नानी के यहाँ। तो चूँकि क्या है, गर्मी का समय था, शादियों का सीज़न था, तो कई जगह बारात शादी था। तो दादा बोले कि ऐसा करते हैं कि मेरे कुछ निमंत्रण हैं, इसको भी हम लोग करे चलते हैं, ताकि क्या है कि जब रात को अपन मतलब घर पहुँचे तो फिर उसके बाद कहीं न जाना पड़े। तो मैंने कहा ठीक है। तो हम और दादा फिर वहाँ से जितने निमंत्रण थे वहाँ सब में गए। तो ये सब करते कराते लगभग 12:30 1 के समथिंग हो गए थे। और 2015 के टाइम में दोस्तों क्या है, गांव में इतना ज़्यादा एसी वगैरह नहीं लगता था। मेरे खुद के घर में भी उस टाइम पे सिर्फ एक एक विंडो एसी लगा हुआ था। तो वो भी हम लोग क्या है, गर्मी के समय में प्रयास करते थे कि गांव में जब इंसान रहता है तो गांव में बाहर मतलब आपका चारपाई निकाल के, हमारे यहाँ खाट बोलते हैं खटिया, और आपके यहाँ चारपाई जो भी है, चारपाई निकाल के हम सब सोते थे। तो मैं भी गया वहाँ, वहाँ भी एक एसी लगी हुई थी, पर मैंने कहा दादा से कि दादा ऐसा करते हैं बाहर सोते हैं। हाँ, हमारा जो नानी का घर है वहाँ पे एक क्या है कि घर है, फिर उसके लगभग 100 मीटर मान लीजिए पूरा बाउंड्री है, और इधर साइड कुछ पेड़ पौधे लगे हुए हैं। तो हम 12:30 1 बजे की समथिंग की स्टोरी है। तो अब मैं क्या हुआ कि हम लोग गए सोने के लिए। तो वहाँ पे 3 जो मतलब चारपाई थी वो बिछी। तो एक में वहाँ पे जो रहते हैं वो भी सदस्य की तरह ही हैं हमारे नानी के यहाँ। तो वो थे, मैं था और दादा थे। तो हम तीनों लोग लेटे हुए थे, मेरी जो वो थी चारपाई वो बीच में थी, उन दोनों के अगल बगल। तो मैं उनसे बात कर रहा था, तो मैं उनसे ऐसे बात कर रहा था, बात करते करते उनको क्या हुआ कि उनकी नींद लग गई। अब मुझे नहीं पता चला कि वो सो गए। मैं वहाँ से उठा, मुझे टॉयलेट लगी। चूँकि गांव में क्या होता है दोस्तों, जब टॉयलेट वगैरह लगती है तो इंसान अंदर वॉशरूम नहीं ढूंढता, ठीक है। तो हम लोग बाहर चले गए। तो जैसे मैं अपने जहाँ पे मैं लेटा था वहाँ से लगभग मैं ऐसे 70 80 फीट के समथिंग आगे गया हूँ। तो बाउंड्री थी, बाउंड्री के एकदम क्या कहते हैं, बाउंड्री के मतलब कोने पे आप कह सकते हो, एकदम कॉर्नर पे एक उसका महुआ का पेड़ लगा हुआ था। अब महुआ जिनको नहीं पता है वो आप लोग सर्च कर लेना, महुआ का पेड़ लगा हुआ था, काफ़ी बड़ा पेड़ था। उसके बगल में एक जामुन का पेड़ था, ठीक है। तो मैं क्या देखता हूँ दोस्तों कि जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो मुझे लगा कि एक छोटी हाइट की एक लड़की है, वो मेरे उसमें क्या कहते हैं जो बाउंड्री वॉल है, तो उसमें चढ़ के, और वो वहाँ पे तार लगा था। चूँकि आपको मैं बता दूं कि ये वो जो एक वो होता है, अंधेरी अंजोरी रात होती है, जिसमें क्या है कि रात को भी थोड़ा दिखता है, ऐसे टाइप में था। पर चूँकि लाइट वगैरह जल रही थी तो इतना वो नहीं हुआ। 1 बजे के समथिंग की बात है। तो मुझे लगा कि यार वो लड़की कहीं कुछ हो ना जाए। तो मैंने उसको जो मेरी यहाँ की लैंग्वेज है, मैंने कहा ए मर जा बे का रे।
मतलब मैंने उसको बोला कि ये मर जाओगी यार, नीचे चली आओ, और मैं टॉयलेट भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे लगा कि वो कुछ नहीं बोली, तो मुझे लगा कि यार ये मर जाएगी यार। तो मैंने उन जो दादा लोग सो रहे थे, मैंने कहा यार दादा देखिए यार, ये तो लगता है ये मर जाएगी ये लड़की। तो दादा लोग भी, वो लोग सो रहे थे तो वो देखे नहीं, और मैं उसको 2 3 4 बार बोला, पर मैं उसके पास तक नहीं गया। कुछ डिस्टेंस था, मैं कहा ये कैसे कर रही हो। और वो मुझे लग रहा था कि मतलब एक छोटी हाइट की लड़की है, उसके बाल काफ़ी बड़े बड़े हैं, और वो ऐसे वहाँ पे तार लगा रही है। वहाँ से मैं रिटर्न आता हूँ, और मैं अपने जो चारपाई है मैं वहाँ पे लेटता हूँ, और मैं देखता हूँ कि मैंने उनको बोला कि ए उठो उठो भाई। हम कहे दादा को, मैंने कहा, यार देखिए आप लोग देख नहीं रहे हैं, वहाँ पे वो लड़की लगता है मर जाएगी। तो उन्होंने कहा अरे सो जाओ सो जाओ सो जाओ। फिर मैं ऐसे देखने लगा तो कोई नहीं दिख रही थी वहाँ पे। मैं कहा हो गया, चलो कुछ भी होगा। मैं, उन लोग बोले सो जाओ कुछ नहीं है कुछ नहीं है। मैं सो गया। अब जब मैं सो के उठा तो सुबह मैंने उनसे कहा कि यार ये क्या हुआ, आप लोग ये बताइए कि वहाँ पे कल इतना बड़ा वो था, आप लोग बताए नहीं, यहाँ कौन लड़की है यार, वो उसके अंदर ऊपर चढ़ी थी। तो बोले बेटा वो कोई चुड़ैल थी। मैं कहा ऐसे चुड़ैल कैसी थी, मुझे तो नहीं लग रहा था। बोले ये बताओ 1 बजे रात तुमको वहाँ कोई तार फंसाते हुए कोई लड़की क्यों दिखेगी। मैंने कहा हाँ यार बात तो है। पर मैं उस दिन आपसे बताऊँ एक सच्चाई, कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है। अगर आप किसी भी सिचुएशन में डरते नहीं हो, मुझे मुझे पता ही नहीं था, मुझे तो क्या हो रहा है मुझे नहीं पता था। और कुछ समय आपको कहते हैं ना कि भगवान की लोग कहते हैं यार भगवान को क्या मानूं कैसे। भगवान को देखो यहीं पे, भगवान की कुछ शक्तियाँ मेरे अंदर भी तो रही होंगी, ताकि मुझे उसके बारे में पता ही नहीं चले। रात को मैं देखता, देखिए 100% था, मैं वहाँ गया हूँ टॉयलेट करने। और 2015 में मतलब मैं लगभग आज से अगर 9 साल छोटा तो मैं यानी 20 21 साल का रहा हूँगा, तो मैं डर ही जाता। और डर जाता तो फिर वहाँ पे शायद मेरे साथ वो गलत चीज़ें होती। तो इस कहानी में अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है दोस्तों, तो आप सब मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करिए, पर कमेंट करके कहिएगा। तो फिर मैं अपने साथ जो मेरे, चूँकि हम लोग देखिए जिस शहर से आते हैं यहाँ पे क्या है, गांव के भी बहुत सारे लोग मिलते हैं, और बहुत सारे अपने दोस्त यार हैं जिनके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं घटी हैं। तो हम इसकी आपको चीज़ें शेयर करेंगे, ताकि आपको भी मज़ा आए। फन वे पे सुनिएगा, कोई डरने वाली बात नहीं है, और डरना मना है, हमारे इस सीरीज का नाम है।